आज हम आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के मंत्र संख्या 36 के ऊपर जो व्याख्यान है और इस मंत्र का भाष्य भी किया गया है ऋग्वेद में, और इस मंत्र का व्याख्या दूसरे विद्वानों ने भी की है, तो उनके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है सोम गिर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमृडिको न आविश। इस मंत्र का देवता सोम समझना चाहिए। सोम नाम औषधियों के समूह का भी बताया है। औषधियों के समूह को भी सोम कहते हैं, विद्वान को भी सोम कहते हैं, और ईश्वर का नाम भी क्या है? सोम है। तो आर्याभिविनय में यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ईश्वर परक अर्थ किया गया है कि हे सोम अर्थात सब जगत का उत्पादन करने वाले परमेश्वर, त्वा आपको, वचो विदः शास्त्रविद, वयम हम लोग, गिरभिः स्तुति समूह से, वर्धयामः सर्वोपरि विराजमान मानते हैं। वर्धयामा का अर्थ बढ़ाना भी होता है, यहाँ वो अर्थ नहीं किया कि हम आपको स्तुति समूह से सर्वोपरि विराजमान मानते हैं। मानना अर्थ किया है, सर्वोपरि विराजमान, सर्वोपरि मानना, ऐसा अर्थ किया है। सुमृडिकः नः आविश, क्योंकि हमको सुष्टु सुख देने वाले आप ही हो, सो कृपा करके हमको आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अंधकार से छूट और विद्या सूर्य को प्राप्त होके आनंदित हों। तो कुछ उपासक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम शास्त्रों को जानने वाले हैं, हमने वेद आदि शास्त्र पढ़े हैं और स्तुतियों के माध्यम से हमने आपको सर्वोपरि माना है, समझा है, और हम आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाइए, अर्थात हमें आपके गुण कर्म स्वभावों का विज्ञान हो जाए। ईश्वर प्रविष्ट हो जाए मतलब ईश्वर तो प्रविष्ट है ही पहले, तो ईश्वर का प्रविष्ट होने का मतलब है ईश्वर की जो विद्या है, विज्ञान है, जिन क्षेत्रों में वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन गुण कर्म स्वभावों के क्षेत्र में वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनसे संबंधित आप हमें विद्या दीजिए, विज्ञान दीजिए, जिससे कि हम श्रद्धापूर्वक आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। वेद भाष्य में इसका अलग प्रकार से अर्थ किया है, भाव रूप में, सार रूप में बताता हूँ। वहाँ ईश्वर से भी प्रार्थना है, औषधियों से भी प्रार्थना है, और विद्वानों से भी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हम गिरभिः सुशिक्षा और विद्या से युक्त जो वाणी है, उनसे त्वा, ये त्वा वैसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, वहाँ पर षष्ठी के रूप में ले लिया है, षष्ठी में ते होता है। हम आपके सत्य बोध को बढ़ाते हैं, अर्थात हम
शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम आपके गुण कर्म स्वभावों से संबंधित जो ज्ञान है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है, और बढ़ाने के साथ साथ उनका आचरण भी कर रहे हैं, उनको व्यवहार में भी ला रहे हैं। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाइए, अर्थात उन गुण कर्म स्वभावों से संबंधित जो विज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। अथवा वहाँ पर जो भावार्थ दिया है उसमें बताया है कि हे परमेश्वर, हम आपके गुण कर्म स्वभावों के बोध को, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो आविशा आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम उनका उपयोग भी करें, उनको व्यवहार के अंदर भी लाएं। आविशा ये अर्थ किया है। उनसे संबंधित विज्ञान हो, ये अर्थ तो आर्य विनय में किया है, ऋग्वेद भाष्य में नहीं किया। ऋग्वेद भाष्य में ये अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, हम स्तुतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उनके चिंतन मनन के माध्यम से आपके गुण कर्म स्वभावों के ज्ञान को हम बढ़ा रहे हैं। आपसे विनती है, प्रार्थना है कि हम उन गुण कर्म स्वभावों के ज्ञान का उपयोग करें, अर्थात उनके माध्यम से आपके प्रति प्रीति उत्पन्न करें अथवा उनको व्यवहार के अंदर लाएं। फिर विद्वानों से प्रार्थना है कि हे विद्वानों, हम आपसे, आपके माध्यम से जो सत्य बोध प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी विशेषताओं को भी जान रहे हैं और आपके माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सुमृडिको न आविश, तो आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाइए, अर्थात जो हमने आपके विषय में जाना, आपसे जो हमने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, हम उसका उपयोग करें। ऐसे ही सोम औषधियों से संबंधित बात है कि हम औषधियों से संबंधित ज्ञान विज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो विनती है, प्रार्थना है कि हम उस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करें। आविश अर्थात वो ज्ञान विज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट हो, उसका हम उपयोग करें। इस रूप में ऋग्वेद भाष्य में इसका अर्थ और भावार्थ किया है। आचार्य अभयदेव जी हुए हैं, उन्होंने भी वैदिक विनय में इस मंत्र का व्याख्यान किया है। तो वहाँ पर इस प्रकार से व्याख्यान किया है। ये जो दूसरी पंक्ति है उसको कारण के रूप में ले लिया है, पहली पंक्ति को कार्य के रूप में ले लिया है। तो कुछ उपासक कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमने आपकी आज्ञाओं को जाना है, आपके गुण कर्म स्वभावों को जाना है और उनका पालन करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाइए, मतलब कि उन आज्ञाओं में और उन गुण कर्म स्वभावों में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जिससे कि हम गीर्भिः त्वा वर्धयामः। ये वर्धयामः, ये लट लकार का प्रयोग है, इसको भविष्य काल में अर्थ ले लिया है। वैसे लट लकार वर्तमान काल में होता है, भविष्य काल में इसका अर्थ किया है। महर्षि दयानंद जी ने भी
ऐसे प्रयोग किए हैं। लट लकार होता है तो वहाँ भविष्य काल का प्रयोग कर दिया जाता है, प्रार्थना के रूप में ले लिया जाता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हमने जो आपकी आज्ञाओं को जाना है, आपके गुण कर्म स्वभावों को जाना है और उसको आचरण में भी ला रहे हैं, तो आप हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, जिससे कि हम उन गुण कर्म स्वभावों का उपदेश करके, उन आज्ञाओं का उपदेश दूसरों को करके आपको हम बढ़ाएं। ठीक है। ईश्वर कब बढ़ेगा? जब दूसरे व्यक्ति भी, नास्तिक भी ईश्वर को मानने लगेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करने लगेंगे, जब दूसरे पापी व्यक्ति भी ईश्वर का आचरण करने लगेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगेंगे, तब क्या है, ईश्वर बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा? जब बोलने वाला, उपदेश करने वाला जिस विषय का उपदेश कर रहा है उस विषय में उसकी श्रद्धा है, विश्वास है, संशय नहीं है, तब उसके द्वारा किया गया उपदेश सफल होगा। दूसरे व्यक्ति भी फिर वैसा करेंगे, बनेंगे। इस रूप में ईश्वर बढ़ेगा। और जो व्यक्ति जिस विषय का उपदेश कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, और वो उस विषय में श्रद्धान्वित नहीं है, उस विषय में उसको विश्वास नहीं है, तो उससे क्या होगा? दूसरे व्यक्तियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उपदेश नहीं करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की स्वयं की श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हो, क्योंकि ये पठन पाठन उपदेश श्रद्धा उत्पन्न करने में सहायता करता है। और उपदेश नहीं करेगा तो वो श्रद्धा उत्पन्न होने में बाधा हो जाएगी। और फिर उपदेश पठन पाठन करते हुए जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, फिर श्रद्धा से युक्त होकर फिर उसका उपदेश होने लगेगा, तो फिर उससे क्या है, समाज के अंदर, संसार के अंदर परिवर्तन की जो क्रिया है वो शुरू होगी। तो इस रूप में इस मंत्र के व्याख्यान किए गए हैं, इनका अर्थ किया गया है। यहीं तक।